देखो, वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करने के पहले मैं एक्चुअल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर बातचीत करना चाहता हूँ। वैसे तो ये जो कंसेप्चुअल बातचीत है, ये एक्चुअल में क्लास फोर्थ या फिफ्थ लेवल की है। लेकिन मैंने ऐसा पाया है कि कुछ लोगों को इस चीज़ में बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। जब भी वो कभी किसी स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करते हैं, तब उस वक्त वो लोग पता नहीं कैसे, मतलब जैसे अगर मान लेते हैं इक्वेशन इस तरह की बननी है, लेट से एक्स माइनस वाई, ठीक है बात, मान लेते हैं इक्वेशन ये बननी है एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, तो उनसे क्या बनता है ऐसा वाई माइनस एक्स इक्वल टू फोर। ये चीजें पता नहीं क्यों कैसे, अगर जैसे मान लेते हैं इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए फोर एक्स इक्वल्स टू वाई, तो उनसे इक्वेशन बनती है एक्स इक्वल्स टू फोर वाई, ठीक है। ताकि ये गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए हम अभी कुछ पहले ही कुछ ग्राउंड रूल सेट करेंगे, जिसके बेसिस पर अभी हम लोग आगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है के बाद। तो बहुत ही बेसिक स्तर पर अगर मैं ये बताऊं तुम्हें कि दो स्तर के, दो कैटेगरी के तुम्हारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स लिखे हुए होंगे, जिसको कि बेसिकली अपने को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना होगा विथ आवर चॉइस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है क्या। मतलब जाहिर सी बात है, कुछ उसमें वेरिएबल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक्स वाई, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही होंगे तुम्हारे पास, दो तीन चार जो भी जितना भी हो, उन अपने चूज किए गए वेरिएबल्स के बेसिस पर हमें इंग्लिश में लिखी हुई बातचीत को बेसिकली कन्वर्ट करना होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, ठीक है बात। अच्छा, अब इस चीज में दो तरह के स्टेटमेंट्स अगर कभी तुम्हारे सामने आए, तो उसको इस तरीके से टैकल करना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है क्या। या तो पहली कैटेगरी का स्टेटमेंट, दो कैटेगरी के रहते हैं, पहली कैटेगरी का जो स्टेटमेंट होगा वो सम और डिफरेंस पर रहता है, ठीक है क्या। बेसिकली बात कि एक चीज दूसरे से बड़ी है, ठीक है, एक चीज दूसरे से बड़ी है और इतने से बड़ी है ऐसा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट कहूं, एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री टाइम्स वाई बाय 25, ऐसा। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, यहां अगर तुम देखो, इसमें कंपैरिजन हो रहा है एक्स का और वाई का नहीं, थ्री टाइम्स वाई का, ठीक है बात, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो उसमें देखो, ध्यान दोगे तुम कि किस तरीके से मैं इस अंग्रेजी में लिखे स्टेटमेंट को मैथमेटिकली ट्रांसलेट कर रहा हूं। यहां पर आई एम नॉट चूजिंग द वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन चोजन फॉर मी, ठीक है क्या, एंड दे आर एक्स एंड वाई। वेरिएबल्स ऑलरेडी मुझे सवाल में दिए हुए हैं, इसमें मैं वेरिएबल चूज करने वाला मैं इंसान नहीं हूँ वो, ठीक है ये बात। लेकिन यहाँ इस अंग्रेजी के लिखे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं, उस चीज के लिए एक फंडा तुम याद रखना, बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी विल बी इक्वल टू डिफरेंस वैल्यू। इस चीज को तुम याद रख के आगे अगर सवाल बनाना अगर शुरू करोगे, तो उसमें वो सवाल वगैरह तुमसे बनेगा, ठीक है बात। देखो जरा इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करोगे तुम। अगर कंपैरिजन तुम्हारे पास एक्स और थ्री वाई के बीच में हो रहा है, थ्री टाइम्स वाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बात। अगर तुम्हारे पास कंपैरिजन एक्स और थ्री वाई के बीच में हो रहा है, और तुम्हें ये कहा गया है कि एक्स बड़ा है थ्री वाई से, इसका मतलब क्या, बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, एक्स, ठीक है। किन दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक्स और थ्री वाई के बीच में, बड़ी क्वांटिटी है एक्स, छोटी क्वांटिटी है थ्री वाई, तो एक्स माइनस थ्री वाई हम लोगों को कितना दे रखा है, 25। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये चीज एक्चुअल में एक 10वीं के इंसान को सिखाई जाए, तो वो थोड़ा सा मतलब एक इंसान हो सकता है थोड़ा बोर सा हो जाए, पर इस चीज की इंपॉर्टेंस तुम समझो। काम करने का हम लोग एक यूनिफॉर्म तरीका अडॉप्ट करेंगे, इस यूनिफॉर्म तरीकों को कभी तोड़ना मत, समझ गए। अगर वो चीज कॉपी चेकिंग के दौरान मुझे ऐसी मिल रही है कि तुम इस तरीके से सिखाए गए तरीके से अगर नहीं कर रहे हो काम, तो उसमें फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर आगे चलकर तुम्हारे से ये एक्सप्रेशन, मान लेते हैं एक इंसान ऐसा भी इसको इस तरीके से भी बता सकता है कि भाई एक्स क्योंकि थ्री वाई से बड़ा है, और कितना बड़ा है, 25 बड़ा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं थ्री बाय में अगर 25 अगर हम लोग जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। के बाद ऐसा भी एक इंसान बना सकता है। ये एक तरीका हो गया तुम्हारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने का। दूसरा तरीका एक और ये भी हो गया, एक्स अगर बड़ा है तो क्यों ना एक्स में कुछ घटा दिया जाए, उससे भी मुझे थ्री बाय मिल जाएगा। ये एक दूसरा तरीका हो गया। बट मेरी अगर तुम सलाह अगर मानो, तो कभी भी तुम्हें अगर स्टेटमेंट अगर बनाना पड़े, मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर कभी भी तुम्हें बनाना पड़े, तो ऑलवेज गो बाय दिस मेथड, बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी इक्वल्स टू डिफरेंस वैल्यू, ठीक है बात। इस चीज को ही हम लोग आगे फॉलो करेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। इस तरीके के मैं तुम्हें दो तीन स्टेटमेंट्स और देकर बता दूं। जैसे मान लेते हैं हाफ ऑफ एक्स, ठीक है क्या, इज ग्रेटर देन टू टाइम्स वाई बाय 30, ऐसा।
इस स्टेटमेंट को अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो इसमें कंपैरिजन किन दो क्वांटिटीज के बीच में हो रहा है, देखो हाफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स वाई, यानी मैदान में कौन कौन उतरे, x/2, और मैदान में कौन उतरा है तुम्हारे पास 2 टाइम्स y। ये दो चीजें तुम्हारे पास मैदान में उतरी है, ठीक है के बाद। अच्छा, इसमें बड़ा कौन है, अगर तुम अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो, जो कि तुम पढ़े हो, ठीक है क्या, और इस स्टेटमेंट में ये तुम ना बता सको स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, तो यार ठीक है क्या, मामला कुछ ज्यादा ही, ठीक है क्या, समझ रहे हो तुम खुद ही, ठीक है क्या। तो x/2 जाहिर सी बात है तुम्हारे पास बड़ा है, इसका मतलब बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी, और वो चीज डिफरेंस वैल्यू वो मेरे पास कितनी दे रखी है, मेरे पास 30, ठीक है क्या? ऐसा तुम्हें ये चीजें इसीलिए सिखाई जा रही है ताकि तुम काम करने का तरीका यूनिफॉर्म अपना रखो, ठीक है, ये बात, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखो अगला एक स्टेटमेंट मैं लिख के बताऊं तुम्हें, 1/3 ऑफ एक्स इज लेस देन 4 टाइम्स y/25। अब देखो इस स्टेटमेंट को अगर तुम पढ़ो ध्यान से तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है 1/3 ऑफ एक्स और 4 टाइम्स y के बीच में, ठीक है बात। अच्छा, तो इन दोनों क्वांटिटीज को अपन जरा मैदान में उतार लेते हैं, x/3, 1/3 ऑफ एक्स इज दिस मच एंड 4 टाइम्स ऑफ y, ठीक है बात। अच्छा, अब बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी है मेरे पास, दिस इज द विनर, ठीक है बात। इसका मतलब ये माइनस ये, ठीक है क्या, ये वाली चीज मेरे को कितनी दे रखी है 25, ऐसा। इस तरीके से मैं पहली कैटेगरी के इंग्लिश स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करूंगा इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है बात। मेरे ख्याल में ये वाला कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है अच्छे तरीके से। ये हो गया तुम्हारे पास टाइप 1 स्टेटमेंट्स, ठीक है क्या, स्टेटमेंट्स कौन से स्टेटमेंट्स, इंग्लिश इंग्लिश स्टेटमेंट जिसको कि हमें कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में। ये वाली चीजें तुम्हारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है बात। अंग्रेजी वाले स्टेटमेंट्स वो जिसमें इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हो, जैसे कि ये सब, ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, ठीक है बात। अच्छा, ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 तुम्हारे पास कैसा होगा, यहाँ देखो ध्यान से। जैसे अगर तुम ये कहते हो माय फादर is 3 times my age, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये इस अंग्रेजी के वाक्य में, इस अंग्रेजी के स्टेटमेंट में तुम्हारे पास कोई वेरिएबल्स तुमने यहाँ पर नहीं लिए हुए हैं, तो इसमें वेरिएबल्स यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, तो बेसिकली वेरिएबल्स मुझे अज्यूम करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। मुझे फादर की एज कुछ माननी पड़ेगी और मुझे अपनी एज कुछ माननी पड़ेगी, ठीक है बात। अच्छा, तो लेट्स से फादर की एज मैं एक एफ ईयर्स मान लेता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें वेरिएबल्स का नाम तुम ऐसा चुनना जो कि तुम्हें, जैसे x और y अगर तुम चुनते हो तो उसमें अपने को पता नहीं चलता है कि x क्या है y क्या है। जैसे लेंथ और ब्रेड्थ में मैं x और y ना चुनकर अगर स्मॉल l और स्मॉल b अगर चुनूं, तो दैट्स ए स्मार्ट चॉइस ऑफ वेरिएबल्स बिकॉज आई डोंट हैव टू look anywhere in order to tell what are my what are my actual choices of variable, या फिर what my chosen variables actually mean। अगर तुम किसी को बोलो लेंथ और ब्रेड्थ मैंने चूज किया है एक्स और वाई को, बता अब तू कौन सा एक्स एक्स मैंने किसको चूज किया होगा और वाई मैंने किसको चूज किया होगा। अब वो बेचारा बोलेगा यार ये तो तू बताएगा ना मेरे को, तूने चूज किया है, अब तूने एक्स किसको लिया है मुझे क्या पता। लेकिन अगर वहीं अगर तुम उसको ये बोलो कि स्मॉल एल और स्मॉल बी अगर मैंने वेरिएबल्स अगर लिए हैं और तुम्हें भी ये चीज पता रहेगी बिल्कुल, स्मॉल एल ऑब्वियसली लेंथ थोड़ी नोट करेगा और स्मॉल बी ऑब्वियसली ब्रेड्थ थोड़ी नोट करेगा, ठीक है बात। तो इस तरह के वेरिएबल्स चूज करना जो कि तुम्हें ऊपर देखना ना पड़े कि तुमने वो क्या अज्यूम किया है, इसी तरह के अपने चॉइस ऑफ वेरिएबल्स रखना, ठीक है। एक बात ऐसा, फादर की एज मैंने इतनी ले ली और मेरी एज माय एज इसको मैंने एम ईयर्स ले लिया, ठीक है क्या? ऐसा, ये इसको ऐसा ले लेते हैं एम ईयर्स, ऐसा, ठीक है एक बात। अच्छा, अब इस तरह के स्टेटमेंट्स में जहां पर तुम्हें ये टाइम्स वाली चीज जब भी दी हुई रहेगी ना, ये वाला वर्ड जरा ध्यान से देखना, टाइम्स वाली चीज तब भी दी हुई रहेगी, ये तुम्हारे पास टाइप 2 के इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं, टाइप 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है बात। तो उसमें तुम क्या करना, जो भी अंग्रेजी में लिखा है उसको एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही स्टेटमेंट जैसा तुम्हें लिखा है, लिख कर दिया गया है, वैसे ही हूबहू तुम उसको पूरा ट्रांसलेट करना इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ये काम ज्यादा आसान है, बल्कि इसमें तुमको कहीं कोई दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। देखो मैं उसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कैसे करते हैं। ये टाइम्स वाले जो भी स्टेटमेंट रहते हैं ना, इसको कैसे लिखा जाता है जरा ध्यान से देखो। माई फादर इज, ठीक है क्या, इज इसमें रहता है इक्वल टू, ठीक है क्या, इज का मतलब रहेगा तुम्हारे पास इक्वलिटी, इक्वल टू,
ठीक है क्या? एफ देखो, माई फादर इज, ठीक है, माई फादर मतलब मेरे फादर की एज, एफ इज का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, माई एज इसका मतलब माई एज हो गया m। ये मेरे पास इक्वेशन एक रेडी बन गई, ठीक है क्या? इससे आसान काम और कुछ नहीं होगा। जैसा जैसा तुम्हारे पास अंग्रेजी का स्टेटमेंट बना हुआ है वैसा वैसा हौलू हौलू तुम आगे उसी डायरेक्शन में अपने स्टेटमेंट की डायरेक्शन बढ़ते जाओ, और ये चीज तुम्हारे पास एक्सप्रेशन अपने आप तुमको बन के भी मिल जाएगा, तुमको कुछ हवा भी नहीं लगेगी और तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बन के तुमको तैयार मिलेगा, ठीक है ये बात? अच्छा, अब इसके आगे एक दो इलस्ट्रेशन इस जैसे मैं और लेकर तुमको बता देता हूँ। ये कंसेप्ट वीडियो है, ठीक है क्या? इलस्ट्रेशन अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं, एक्सरसाइज शीट एक चकाचक तुमको मिल जाएगी अभी, ठीक है क्या? उसमें बढ़िया से मैंने 100-150 सवाल अपने पुटअप किए हुए हैं। हर कैटेगरी को मैंने अलग अलग पूरी एक्सरसाइज शीट में कैटेगरी वाइज सवालों को अलग अलग तोड़कर रखा हुआ है, ठीक है क्या? उसके हर कैटेगरी के जैसे जो सवाल रहेंगे उसमें दो चार, दो तीन, एक दो जितने भी जरूरी हो उतने सवाल मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा और बाकी सारे तुमको करने के लिए दूंगा, ठीक है बात? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक्सप्रेशंस बना बना कर मेरे को देने हैं, ठीक है एक बात? तुमको कोई सवाल सॉल्व नहीं करना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस बना कर देने हैं। सवाल सॉल्व कोई भी कर लेता है, दो दो अगर तुम्हारे पास इक्वेशंस आ गई हैं अगर, तो उसके बाद उसको सॉल्व तो कोई भी कर लेगा यार, ठीक है के बाद? तुमको बस एक्सप्रेशंस बनाकर मुझे देने हैं, ठीक है? इस टाइप का तुम एक और देखो, जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इन माई वॉलेट इज ट्वाइस दैट इन योर्स, ऐसा। अब इससे आसान सवाल तो अब नहीं मिलेगा यार। जैसे मेरे वॉलेट में जितने पैसे हैं उसको लेट से मैं बोलता हूँ मेरा माई एम, एम मनी में बोल देता हूँ, रुपीज एम बोल देता हूँ, ठीक है क्या? ये मैं बोल देता हूँ रुपीज एम, ऐसा, ठीक है क्या? और तुम्हारे वॉलेट में जितने पैसे हैं उसको मैं रुपीज वाई बोल देता हूँ, ठीक है क्या? यू से, योर से वाई, ऐसा, ठीक है बात? तो अब देखो बोला क्या जा रहा है, ये वही टाइम्स वाला ही सवाल है, वो ट्वाइस थ्राइस ये इस टाइप का सवाल है ये, ठीक है क्या? तो इस टाइप के सवालों में जो स्टेटमेंट रहेगा उसका तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अंग्रेजी का जो स्टेटमेंट रहेगा उसका इंग्लिश स्टेटमेंट का जो ट्रांसलेशन होगा वो कैसे होगा, वर्ड टू वर्ड। द अमाउंट ऑफ मनी इन माई वॉलेट, ठीक है क्या? वो चीज कितनी हो गई, एम, इज, ठीक है? इज का मतलब हो गया इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है क्या? ट्वाइस, ट्वाइस की जगह टू, ठीक है क्या? ऐसा, दैट इन योर्स, ऐसा, इक्वल्स टू टू वाई। ये इस तरीके से तुम स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है? जैसे कि एक और देखो, ये मेरे ख्याल में तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगला देखो, फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर इज हाफ ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा अगर तुम्हें लिख के दिया हुआ है, ये कैसा, वही ट्वाइस थ्राइस टाइप की वाली चीज है ये, ठीक है क्या? मल्टीपल, जब एक चीज किसी दूसरे का कुछ मल्टीपल रहती है, ठीक है क्या, तब उस तरह की चीज है ये। तो उसमें न्यूमरेटर को मैं मान लेते हैं बोलता हूँ एन, ठीक है, और डिनोमिनेटर को मैं मान लेते हैं बोलता हूँ डी, ऐसा। तो मुझे ये पता है कैसे करते हैं हम लोग, कैसे चलते हैं, देखो न्यूमरेटर इज का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, न्यूमरेटर इज का मतलब हो गया इक्वल टू हाफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर डी, ये मेरे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये चीज मेरे पास आ गई है, ठीक है कि बात? ऐसा, ठीक है? तो वो दोनों टाइप के जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं वो अब मेरे ख्याल में तुम्हारे दिमाग में बैठ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हमारे सामने जो वर्ड प्रॉब्लम्स की जो शीट है उसमें हम लोग एक एक कैटेगरी के पहले एक एक दो दो सवाल मैं तुम्हें कर करके दिखाऊंगा, उन चीजों को लिखना कैसे है ये भी मैं तुम्हें करके बताऊंगा अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर जो बाकी के सवाल होंगे वो तुम अपने आप से अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, ठीक है एक बात? बट जो बेसिक कंसेप्ट रहता है एक इंसान का इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का, ठीक है क्या, जो बेसिक कंसेप्ट रहता है, ठीक है क्या, वो चीज मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाई है। ये क्लास 4th और 5th में ऑलरेडी ये चीजें सिखाई जाती है, ठीक है? 5वीं 6ठी 7वीं के एक इंसान को ये चीजें ऑलरेडी आती है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीजों में अभी भी गड़बड़ी कर देते हैं। तो अब इस चीज को सुनने के बाद अब तुम होपफुली गड़बड़ी नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना, ठीक है क्या? तो अब एक एक करके कैटेगरी वाइज सवाल बनाने की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्या? ओके।